एवरीवन, मैं वैशाली पांचाल। आज मैं लेके आई हूँ एक और वीडियो। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा। तो हमने लास्ट क्लास में सेल के बारे में डिस्कशन किया था कि सेल किसने डिस्कवर की थी, लिविंग सेल, डेड सेल एंड इसकी थ्योरी के बारे में डिस्कशन किया था। तो आज की क्लास में मैं आपको सेल ऑर्गेन्स के बारे में पढ़ाऊंगी। इससे पहले मैं सेल की टाइप बता देती हूँ कि सेल दो टाइप की रहती है, एक रहती है प्रोकैरियोटिक, एक रहती है यूकैरियोटिक। जितने भी हम ह्यूमंस है, एनिमल्स है, प्लांट्स, इसके अंदर किस प्रकार की सेल प्रेजेंट रहती है? यूकैरियोटिक सेल का मतलब ये रहता है कि इसके अंदर क्या रहता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। जिसकी न्यूक्लियस की जो आउटर लेयर है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, वो क्या प्रेजेंट रहती है, इसलिए इससे क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक सेल कहेंगे। तो हम बात कर रहे थे एनिमल सेल की, जैसे हम ह्यूमंस के अंदर है, हमारे अंदर क्या प्रेजेंट रहती है, यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट रहती है। और आज हम किसके बारे में डिस्कशन करेंगे, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, कि सेल ऑर्गेन कौन कौन से पाए जाते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर भी हमारे डाइजेशन के लिए भी स्टमक रहता है, लीवर रहता है, ब्लड के फ्लो के लिए हमारे अंदर हार्ट रहता है, उसी तरह से सेल के अंदर भी इसके वर्क को करने के लिए अलग अलग ऑर्गेन्स प्रेजेंट रहते हैं। अगर सेल के अंदर ये ऑर्गेन प्रेजेंट नहीं रहेंगे तो सेल किसी काम की नहीं रहेगी, मतलब सेल अपना वर्क पूरा नहीं कर सकती। तो हम आज किसके बारे में पढ़ेंगे, एनिमल सेल के बारे में। एनिमल सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहता है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर क्या रहते हैं, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, ईआर है, वैक्यूल है, गोल्गी बॉडी है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है। जितने भी सेल ऑर्गेन्स है वो किसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर। और इसके ऊपर की जो कवरिंग रहती है इसे क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। और जो सेल के सबसे सेंटर में जो प्रेजेंट रहता है इसे क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस रहता है इसके अंदर क्या रहती है, न्यूक्लियोलस पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर भी एक और सेंटर रहता है जिसे क्या कहेंगे, न्यूक्लियोलस कहेंगे। जो न्यूक्लियोलस रहता है इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, क्रोमेटिन प्रेजेंट रहता है। क्रोमेटिन के अंदर क्रोमोसोम वगैरह जो भी है ये सब किसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, न्यूक्लियोलस के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। जैसे हमारा डीएनए है, किसके अंदर प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है। और सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन क्या रहती है, सेल की जो आउटर लेयर रहती है उसको क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। जैसे बात करें संतरे की, तो संतरे की जो आउटर लेयर रहती है उसके अंदर फ्रूट प्रेजेंट रहते हैं, उसकी बाहर की लेयर है वो क्या करती है, उसके अंदर वाले पार्ट को सेफ रखने का काम करती है। उसी तरह से सेल के अंदर भी क्या रहता है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है, जो क्या करती है, इस पूरी सेल की स्ट्रक्चर को बनाती है और अंदर के जितने भी ऑर्गेन्स है उसको क्या करती है, सेफ रखने का काम करती है। तो हम एक एक करके सबके बारे में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। अगर सेल मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट नहीं रहेगी तो क्या होगा, जो इसके अंदर का जो फ्लूइड है जिसे हम बोलते हैं इंट्रासेल्युलर, क्या बोलेंगे, जो सेल के अंदर जो प्रेजेंट रहता है उसको क्या बोलते हैं, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। और जो सेल के बाहर जो प्रेजेंट रहता है उसको क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। तो ये इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर जो एनवायरनमेंट है इसको सेपरेट करने का काम कौन करती है, सेल मेम्ब्रेन करती है। सेल मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है, लाइफ ऑफ सेल। अगर सेल है तो उसमें सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट रहेगी। जैसे सेल मेम्ब्रेन है वो एनिमल्स में भी प्रेजेंट रहती है, प्लांट्स के अंदर भी प्रेजेंट रहती है। एक सेल मेम्ब्रेन ही है जो सभी सेल्स के अंदर प्रेजेंट रहती है। अब प्लांट सेल की बात करें, प्लांट सेल में सेल वॉल भी प्रेजेंट रहती है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहती। इसलिए सेल मेम्ब्रेन है वो प्लांट के अंदर भी प्रेजेंट है और एनिमल्स के अंदर भी प्रेजेंट है। तो आज हम किसके बारे में बात करते हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये कैसी रहती है, एसिमेट्रिक रहती है। एसिमेट्रिक का मतलब क्या रहता है, उबड़ खाबड़, यानी इसमें क्या रहता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर कहीं पे ग्लिसरॉल रहता है, कहीं पे लिपिड रहता है, कहीं पे प्रोटीन रहता है। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी रहती है, एसिमेट्रिक रहती है, इलास्टिक रहती है और फ्लेक्सिबल रहती है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट वर्क ये है कि ये क्या करती है, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड को क्या करती है, सेपरेट करने का काम करती है। सेल मेम्ब्रेन, अगर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं रहेगी तो जो सेल के अंदर का जो फ्लूइड है वो क्या हो जाएगा, बाहर के एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाएगा। तो इन दोनों को सेपरेट करने का काम कौन कर रही है, सेल मेम्ब्रेन कर रही है। अब बात करें तो सेमी परमेबल, सेमी परमेबल भी बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन को। क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, जैसे जितने भी आयंस वगैरह है, जितने भी मॉलिक्यूल वगैरह है उनको सेलेक्टिवली यानी सेलेक्ट करके सेल के बाहर किसको भेजना है, सेल के अंदर किसको अंदर एंट्री करनी है, इसका क्या करती है, सिलेक्शन करती है और उसको ही सेल के अंदर आने देती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेमी परमेबल या सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। जैसे बात करें ऑक्सीजन है, CO2 है, इनका क्या होता है, डिफ्यूजन के द्वारा ही सेल के अंदर और बाहर जा सकते हैं। यानी इनका क्या होता है, नॉर्मली एक्सचेंज हो जाता है बाहर के एनवायरनमेंट से और अंदर के एनवायरनमेंट से। लेकिन बहुत सारे आयंस ऐसे रहते हैं जिनको क्या होता है, सेलेक्ट करके ही सेल के अंदर भेजा जाता है, सेल के बाहर भेजा जाता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। और सेल मेम्ब्रेन जो रहती है लिपिड बाइलेयर रहती है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इसको लिपिड बाइलेयर
क्यों कहा जाता है? पहले क्या होता है, केमिकल स्टडी की गई थी सेल मेम्ब्रेन की, किसके ऊपर? आरबीसी के ऊपर। आरबीसी की जो सेल मेम्ब्रेन थी उसके ऊपर सेल स्टडी मतलब केमिकल स्टडी करके ये पता लगाया गया था कि प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई रहती है। लेकिन आगे चलकर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, बहुत सारे मॉडल दिए गए जिसके अंदर क्या था, सेल मेम्ब्रेन की अलग अलग स्ट्रक्चर बताई गई थी। किसी ने इसको सैंडविच के आकार का कहा था और बहुत से साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने क्या सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के ऊपर स्टडी की थी। लेकिन लास्ट में जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है उसे ही एक्सेप्ट किया गया था। जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल था उसको क्या बोलते हैं? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मोज़ेक फ्लूइड मॉडल है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।